हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए असदुद्दीन अवैसी ने इंडिया अलायंस पे क्या बोला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इंडिया अलायंस के साथ जाने के लिए तैयार हैं क्या? बातचीत हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन अराइव होता है जहां पर एक नॉन बीजेपी का आदमी, नॉन एनडीए का आदमी या महिला प्रधानमंत्री बनने का सामने आएगा तो हम यकीनन उस बारे में साथ देंगे उनका, मगर वो नहीं मालूम होगा नहीं होगा। हाँ बोलिए प्रमोद साहब। सर, पूरे इलेक्शन के दौरान आपने देश भर में घूम के जो बीजेपी के खिलाफ बोला, ये जो रिजल्ट आया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप हर जगह जाके देखिए एक तो ये कि 10 साल का इनकी नाकारकर्दगी, इनके झूठे वादे, जो सुनो भाई सुनो, जो नेशनलिज्म के नाम पर उन्होंने जो धोखा दिया और चीन के बारे में नरम रवैया, बेरोजगारी, किसान, महंगाई, और जो प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी की तरफ से जो कम्युनल अगली कैंपेन चलाया गया, उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। जैसा हैदराबाद में वाहियात किस्म का कैंपेन बीजेपी ने चलाया, बिल्कुल वाहियात किस्म का, उससे बढ़कर ज्यादा वाहियात नरेंद्र मोदी ने कैंपेन करवाया। बस ऐसा दिख रहा था कि इस देश में मोदी की नज़र में सिर्फ मुसलमान ही वोट देने वाले हैं, कोई दूसरा देने वाला नहीं है। हर भाषण में उन्होंने एक एक चुन चुन के इस तरह की वाहियात बातें की और तारीख उनके भाषण को हमेशा याद रखेगा। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से संविधान दिखाया, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि संविधान बदलने की साजिश हो रही थी? जिस तरह से कैंपेन में चला, कांग्रेस के कैंपेन में जो चला, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं बार बार आपको ये बात कहता रहा कि 400 सीट का मतलब एक ही है कि या तो संविधान को बदलने की तैयारी थी जिससे आरक्षण खत्म हो जाएगा, और सुनिए, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर देना। और आर्टिकल 29-30 के तो बीजेपी बरसों से खिलाफ है, जो कल्चर का प्रोटेक्शन और माइनॉरिटी के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट करने का राइट देता है। तो ये है, संविधान अगर रहेगा तो इससे सबको फायदा है ना। एक डॉक्यूमेंट है, उसमें फंडामेंटल राइट्स है, और हमेशा शुरू से आरएसएस देख लीजिए आप, पिछले 90 साल से आरएसएस हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक करती है। सर, आपके पड़ोसी राज्य में आपके दोस्त, कई बार उनको दोस्त कह चुके हैं, जगन मोहन रेड्डी को आपके दोस्त बुरी तरह हार गए, उसका कुछ कहना है? अवाम का फैसला है, अवाम का फैसला है, उसको उसकी इज्जत करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वो रेस्पेक्ट करेंगे। हाँ हाँ, बताया यही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस कोशिश कर रही है, चंद्रबाबू नायडू। मेरे को नहीं मालूम। देखिए मैं उसका अलायंस का हिस्सा नहीं हूं, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन आप पॉलिटिशियन हैं सर, आप इतने सालों तक पार्लियामेंट में हाँ, रहे हैं, ठीक। आप पॉलिटिशियन हैं। एक पॉलिटिशियन की सोच क्या कहती है उनको कि आना ये चाहिए सर, इंडिया जो सियासी सूरत हाल बना है उसमें क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? पॉलिटिकल पंडित के तौर पे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं पॉलिटिकल पंडित नहीं हूँ, पंडित आप हैं महाराज। और सर, और इंडिया अलायंस, सर, इंडिया अलायंस के साथ आना चाहिए। हाँ की बात आप कर रहे हैं हाँ संसद में। हाँ। अब आपको कैसे लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर सीए की बात हो, ये बड़े मुद्दे हैं जो एक बात याद रखिए, पीओके तक एक बात याद रखिए, आप लिख के रख लीजिए। अब देश में प्रोटेस्ट होगा, इसको आप नहीं रोक सकेंगे। आप देखेंगे किसान का एक मामला है, महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन है, ये सब चीजें हैं। आप किसी को, अगर आप बिल्ली को भी अगर आप एक कमरे में बंद करके ढक लेंगे ना दीवार की तरफ, तो बिल्ली कमरे में भागेगी, मगर एक वक्त आएगा बिल्ली अपना प्रोटेक्शन खड़े हो जाएगी। तो ये 10 साल का ये उनका नतीजा, और ख़ास तौर से 5 साल में जो उनका रवैया रहा है। तो बैसाखियों का आप लिटरल मीनिंग मत ले लीजिए। मैं सबको शहद